positive body image, self-esteem on whole person potential at various platforms. Now, during these tough times, our levels of stress and anxiety have suddenly got higher, and it is becoming increasingly challenging to maintain our sanity. We all look for some guidance and direction in these trying times. With that, I'll hand it over to Ms. Surekha to talk about mental health and well-being in the current situation. Over to you, Pragati. Thank you, Alicia, and welcome everyone who's here. Firstly, what I want to tell you is when you listen to me, when you are part of the workshop, try not to be distracted with chores or some other phone calls or anything. Remember, the whole purpose of this workshop is mental health, which has become such a big word for all of us. हम लोग को लगता है mental health मतलब दिमाग पे कितना बड़ा बोझा हमने रख लिया है, राइट? तो यहाँ मेन पर्पस मेरा आज यही रहेगा कि हम लोग ऐसे डिस्कस करें कि रोज हम लोग क्या कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। तो आज मैं आपसे उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी जो शायद हम लोग रोज करते हैं। आप बोलेंगे मैम इसमें ऐसी क्या नई बात है कि हम लोग क्या रोज नहाते नहीं है, क्या हम लोग रोज जानते नहीं है कि मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करना है, बट क्यों नहीं, इसमें क्या नई बात है? नई बात आज जो हम लोग बात करेंगे कि आप अपने खुद से कैसे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। जब आप रोज ब्रश करते हैं, you don't wait for someone to tell you. Do you look for your mother? All of you are professionals here कि मम्मी मुझे ब्रश करना सिखाओ. You don't, right? You are confident, you know how to brush your teeth. When you go for a shower, आपको मालूम है चाहे जितना भी पसीना आए, जितना भी गंदगी है, या आपको बहुत lethargic लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, if you take a shower, you will feel fresh. So आज हम लोग ये सीखेंगे कि इमोशनल एबिलिटी रिसोर्स से जब हमारा माइंड बहुत एंशियस फील करता है या हमको लगता है कि एकदम मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, सुन सुन के हैरान हो गई हूँ, और अभी कोविड टाइम्स में यू नो वेदर वी लाइक इट और नॉट, कुछ ना कुछ न्यूज हमेशा आती रहती है जिससे हम लोग बुझा बुझा फील करते हैं. सो माई फोकस इन दिस वर्कशॉप वुड बी टू शो यू अ वेरी सिंपल वे इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ क्या होती है. मेंटल हेल्थ जो है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हमारे माइंड से डील करने के लिए है. जैसे हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग की क्या फीलिंग्स है और हमारा सोचने का तरीका क्या है. जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी. अभी मैं कलकत्ता में हूँ तो यास साइक्लोन आने वाला था. लास्ट ईयर आप लोग को मालूम है अम्फान आया था जिससे बहुत डेवस्टेशन हुआ. तो इस बार भी जब साइक्लोन आने वाला था तो कई बार पैनिक सब में आ रहा था. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, बोले कि माय गॉड साइक्लोन आएगा, क्या करें, खिड़कियां दरवाजे को कैसे बंद करें, क्या करें. और कई लोग तो एकदम पैल्पिटेशन में ही थे कि क्या होगा ना. अब आप देखिए साइक्लोन तो हर साल हम लोग के इंडिया में मॉनसून के सीजन में आता है, राइट? किसी को बहुत जोर से बारिश आती है. अगर आप बॉम्बे में हो तो आपको साइक्लोन का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है. आप कोई कोस्टल टाउन पे हो तो ज्यादा होता है. थोड़ा अंदर हो जैसे दिल्ली हो या कोई जगह तो थोड़ा कम होता है. लेकिन तेज बारिश और स्टॉर्म्स तो आते ही रहते हैं. तो उसमें हमें क्या करना है? एक है कि भाई आपने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और एक नॉर्मल प्रिकॉशन रख लिया कि भाई इमरजेंसी लाइट है, टॉर्च है, बाय चांस लाइट चली गई तो हम मैनेज कर लेंगे. दैट वी कॉल नॉर्मल हेल्दी वे ऑफ कोपिंग. लेकिन अगर आप एकदम पैल्पिटेट करने लग जाओ, आपको लगे कि माय गॉड स्टॉर्म आएगा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो ये जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो हमें एडवर्सली इफेक्ट करती है. वो हमें क्या है, ग्रो नहीं करने देती है. तो हमें जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है, एक चीज समझना है कि मेरी इमोशनल स्टेट क्या है और मैं ऐसा कैसा सोच सकूं जिससे कि मेरी सोशल वेलबींग रहे. रोज के दिन मैं कैसा सोचूं, कैसा फील करूं और कैसा एक्ट करूं, इसका रिमोट कंट्रोल मेरे खुद के हाथ में रहना है. इट कैनॉट बी इन द हैंड ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, इट कैनॉट बी इन द हैंड ऑफ वर्ल्ड न्यूज, नथिंग. इम्पैक्ट जरूर आएगा लेकिन कोप अप भी तो हम लोग कर सकते हैं. फैक्ट जो आज हम लोग सब जो है 100+ लोग हैं एक वेबिनार में है, मींस आज हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हम लोग 1 घंटा निकाल के शांति से अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात तो कर सकते हैं. तो अगर कोई है जो अपने लाइफ के लिए फाइट कर रहा है या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका अपना चैलेंजेस है.
आप उनके लिए एम्पैथी ला सकते हो, आप उनके बारे में सोच सकते हो, लेकिन क्या आप अपने मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यस या नो? आप चैट बॉक्स में डालिए आप लोग, आई विल सी इट. सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वर्कशॉप इज कि how I think affects how I feel and how I act, and how we handle stress. और जो हमारी रोज की डे टू डे एटीट्यूड है, उसके लिए हमें हेल्दी चॉइसेस बनानी है कि ऐसे सोचने से क्या इज इट हेल्पफुल फॉर मी, और ऐसे सोचने से इज इट बैड फॉर मी. व्हाट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इज that we realize that we cannot take care of our mental health if we are not aware of where are we going. और हर स्टेज ऑफ लाइफ में मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है. अभी कोविड का टाइम है, नॉट नेसेसरी कि इस समय आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अभी आपको ज्यादा ध्यान रखना है. जिस तरह से आपको कोई भी न्यूज आए जिससे आपको तकलीफ पहुंचे या आपका मन मुरझा जाए, यू नीड टू बी कंप्लीटली इन चार्ज. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे is we are going to take care of our mental health. हम लोग ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि रोज जैसे डेंटल हाइजीन के लिए हम लोग ब्रश करते हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए नहाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेस यूज करना है. कई साइंस ऐसे रहते हैं जब आपको ये समझना है कि इसका मतलब है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है थोड़ा सा डेंजर जोन में है. अगर आप ज्यादा खा रहे हैं या ज्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स एन अर्ली वार्निंग साइन. अगर आपको लगता है पूरे दिन कोई एनर्जी नहीं है, देयर इज लिटिल एनर्जी इन यू, और यू आर कंप्लीटली लैंग्विशिंग. लैंग्विशिंग मतलब पड़े हुए हैं, कहीं मन ही नहीं लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से जो बुझा बुझा फीलिंग है, या आपको एक स्टेट वैसी आ जाती है जहां आपको एकदम नम्ब लग रहा है कि कुछ भी हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. एक और एस्पेक्ट है कि जब आपका मेंटल हेल्थ आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है, एक क्लियर साइन है अगर आप जरूरत से ज्यादा चिल्ला रहे हैं या कांस्टेंट लड़ाई हो रही है. अभी क्या है, लॉकडाउन के टाइम में स्पेशली कई कई स्टेट्स में लॉकडाउन है, हम लोग छोटे छोटे घरों में सब बंद हो गए हैं. तो क्या उस समय हम लोग अपने माइंड को मैनेज कर पाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. सो ये सब जो वार्निंग साइंस जिसका स्क्रीन में आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप टिक करो कि कितना होता है. 10 है अगर हर समय आप ज्यादा सो रहे हो या बिल्कुल नहीं सो रहे हो, और 1 है अगर आपके साथ बिल्कुल नहीं होता है. तो हम लोग ऐसे करके क्या है, अपना मेंटल हेल्थ चेकलिस्ट बना रहे हैं अभी, कि पहले समझे तो कि हमारा मेंटल हेल्थ कहाँ है. अगर हम लोग जानेंगे तब हम लोग स्टेप्स लेंगे उससे डील करने के लिए. कई बार अगर आपको अंदर ही अंदर बहुत डर लगे जा रहा है, यू आर अनयूजुअली स्कैर्ड या कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, दीज आर ऑल अर्ली वार्निंग साइंस. तो अगर ये सब हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? इन अ वेरी सिंपल वे. हम लोग को क्या करना है, जैसे मैं आपको अभी नोट डाउन करने बोल रही हूँ, आपको अपने माइंड को काबू में रखना है. और कैसे आप काबू में रखोगे, अगर आप उसको लिखेंगे. तो एक टिप मैं आप लोग सबको दूंगी, एक नोटबुक जैसा भी आपको पसंद है और एक पेन अपने डेस्क साइड पे हमेशा रखिए. 10 मिनट रोज आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि क्या मैं थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा फील कर रही हूँ, क्या मैं बिल्कुल एनर्जी नहीं फील कर पा रहा हूँ या वर्क पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ. जो लड़ाइयाँ अगर हो रही हैं, क्यों हो रही हूँ? एक तो है कि सामने वाला अनरीजनेबल है, वो तो हम लोग सब कहते हैं, राइट? कोई भी फाइट हो कि भाई सामने वाला अनरीजनेबल है, लेकिन क्या मेरे अंदर में भी कुछ डर है जिसके कारण मैं थोड़ा ज्यादा येल कर रहा हूँ? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप को पूछना है. कई बार आप देखेंगे कि कहीं अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन्स भी हो रहे हैं. आपके माथे में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में दर्द हो जाता है, कभी अजीब सा पेट में फीलिंग होता है, पाँव में दर्द हो रहा है. तो ऐसा कोई एक्स एंड पेन्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों है. और कई बार आप देखेंगे कि आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, एकदम होपलेस फील कर रहे हो, एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं और एकदम अनलवेबल फील कर रहे हैं. क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही है कि आपको लग रहा है कि सामने वाला मुझे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है? तो इस तरह के लूपिंग थॉट्स, जो एक ही थॉट मन में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, क्या ये सब कुछ हो रहा है? और गॉड फॉरबिड, क्या किसी तरह से आप अपने आप को हार्म करने का कोशिश कर रहे हो? आपको लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है. कई लोग जो है
कुछ लेकर के अपने हाथ में माइनर कट्स करने लग जाते हैं, या कहीं पे स्किन को जो है इस तरह से पोक करते हैं कि दर्द हो, क्या ये सब चीजें कुछ हो रही हैं आपके साथ में? और जो रोज का काम है वो भी आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। कभी मूड बहुत अच्छा हो जाता है और कभी जो है बहुत निराश फील करते हैं। तो ये सब अर्ली वार्निंग साइंस है। और मैं एक चीज जानती हूँ, अगर वार्निंग साइंस है तो डरना नहीं है। अगर आप रोड पे खड़े हो और ट्रैफिक लाइट रेड है, तो आप क्या करते हो? क्या आप वापस घर ला जाते हैं कि नहीं? आप 1 मिनट रुकते हो, वेट करते हो कि जब ग्रीन होगी तभी क्रॉस करेंगे। तो उसी तरह से अगर ये वार्निंग साइंस अगर आपने आइडेंटिफाई की है, तो आपको घबराना नहीं है। और आपको ये नहीं सोचना है कि माय गॉड मेरा मेंटल हेल्थ क्या हो रहा है, मैं कैसे ध्यान करूंगी। नॉट एट ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी आपका माइंड रेड लाइट पे है। आपको धीरे धीरे, जैसे आप जर्नलिंग करोगे, जैसे आपको उसको अटेंशन पे करोगे, धीरे धीरे आपका माइंड ग्रीन जोन में आ जाएगा, जो आपको डेली फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। जब आपको हेल्पलेस लग रहा है, तो इसमें आपको समझना है हम लोग कब हेल्पलेस फील करते हैं। जब सामने कोई है, हमारे नेबर है या फैमिली मेंबर है, वो नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, या एकदम कोविड से उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ गई हैं, या हमें ग्रीफ है किसी के जाने का, तो हम लोग उस समय हेल्पलेस फील करते हैं। तो हेल्पलेस से क्या होता है, जब हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं तो हम लोग का माइंड सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता है। अगर हमें लगता है कि हम आज हेल्पलेस फील कर रहे हैं, मीन्स हमें एक ट्रैफिक लाइट की सिग्नल मिल रही है कि देखो हमारा माइंड शटडाउन मोड में जा रहा है, अब हमें एफर्ट करके इसे वापस फंक्शनिंग मोड में लाना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसके लिए हम लोग कब ये चीज कर पाएंगे? कब है जब हम लोग अपने माइंड को ग्रीन जोन में ला पाएंगे? जब हम लोग अपने इमोशनल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे। जब हम लोग रियलाइज करेंगे, जैसे हम लोग अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे हम लोग अपने इमोशंस का और अपने माइंड का भी ध्यान रख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे ये करेंगे कि हमारी एबिलिटी होगी कि फोकस करेंगे हम लोग ग्रोथ पे और एक्सपीरियंस पे। आज फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है? जितने भी चैलेंजेस लाइफ में है, आज हम लोग 129 लोग जो है टाइम निकाल सकते हैं टू लर्न एंड टू ग्रो। यस और नो? That is a fact of life. So what we have to focus on, how is it that we are growing? How is it that we can make good decisions so that आने वाला जो कल है, उसमें जो भी डे टू डे चैलेंजेस है, जो ग्रीफ है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसको हम लोग मैनेज कर सकें। कि वाइल कई बार क्या है, सिचुएशन ग्रेड में होती है, किसी की सिचुएशन एकदम ग्रेव हो सकती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, हेल्थ इम्प्लीकेशंस, सब चीज से जो है बहुत डिफिकल्टी होती है। मैं क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन लूंगी, और आपके जो है आप चैट बॉक्स में डालते जा सकते हो, तो वो मैं इस समय भी ले लूंगी। नहीं तो एट द एंड ऑफ द टॉक मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्या है, हम लोग को एक काम करना है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? हम लोग पहले तो अपने इमोशंस को समझे, फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको रेगुलेट करना सीखे। गुस्सा आ रहा है, खूब गुस्सा आ रहा है, तो उस समय क्या करें? सामने वाले का फेस पंच करें? विल दैट हेल्प? दैट विल नॉट हेल्प। व्हाट विल हेल्प एट दैट टाइम? एट दैट टाइम क्या हेल्प करेगा कि मैं सामने वाले को एकदम डीप ब्रीथ करके खूब कामली बात करूं, जिस तरह से मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, कि एब्सोल्युटली क्लियर, असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी कि देखिए मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, कैन यू डू इट इन दिस वे? इस तरह से जब हम लोग बात करेंगे, तो हमारा जो सोचने का तरीका हो जाएगा, जो हमारा एक्ट करने का तरीका होगा, वी विल ऑलवेज बी इन चार्ज ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। हम लोग सामने वाले को ब्लेम नहीं करेंगे कि आप गुस्सा दिलाए हो इसीलिए तो मैं इतना चिल्ला रही हूँ, कि नेचुरली आप चिल्लाओगे तो मैं भी चिल्लाऊंगी। आपको कई बार लगता है कि वी कांट हेल्प व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, बट इज दैट स्ट्रिक्टली ट्रू? लेट्स ऑल डू वन स्मॉल एक्सरसाइज। 5 मिनट्स तक आपको अपना नाक बंद रखना है, और ब्रीद नहीं करना है, और मुंह भी बंद रखना है। और जब जितना देर आप कर सके और आप छोड़ें, तब आपको डन लिखना है। क्लोज योर माउथ एंड योर नोज, एंड आई एम सेइंग फॉर 5 minutes.
Can you do it? None of us can do it. See, I removed my hand in 10 seconds only. So we have to realize no one can make us do anything. We are what we are who we are, and we have to take responsibility of our own actions. हम लोग दूसरे के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब हम लोग दूसरे के लिए वेट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग पर्सनल पावर उसको दे देते हैं. लेकिन आज एक ही पर्सन है ना जो हमारे माइंड में रहता है. कितने लोग रहते हैं? एक पर्सन ही. यू ओनली लिव इन योर माइंड. Nobody else lives in your mind. So what's really, really important is you have to take personal responsibility. कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको disgust हो रहा है, irritation हो रही है, you learn how to manage it. So एक लाइन मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपने day to day living में employ कर लें. Have an issue, give ear to it. कोई भी issue हो, कोई भी challenge हो, पहले उसको सुनिए. Giving ear means सुनना. तो पहले आप कैसे सुनोगे कि शांति से अपने साथ बैठिए, जिस तरह से आप लोग मुझे सुन रहे हो. जस्ट 10 मिनट बैठिए अपने साथ. एक रोज का ना एक समय आप सेट कर लो, चाहे मॉर्निंग चाय के साथ, शाम को कॉफी आप पी रहे हो, या 10 मिनट डिनर के बाद, या कभी भी 10 मिनट जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, घर का कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई वर्क फोन कॉल्स नहीं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. उस समय टीवी भी नहीं देखना है, मूवी भी नहीं देखना है, बस शांति से यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ. क्योंकि हम लोग न्यूज सुनते हैं, सामने वाले को सुनते हैं, बट वी रेयरली लिसन टू आवर ओन सेल्व्स. सो वी रियली हैव टू सिट एंड लिसन टू आवर ओन सेल्व्स. स्टॉप, पॉज एंड थिंक व्हाट आर द थॉट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन माय माइंड. उस समय क्या है, उसको एडिट नहीं करना है कि हाँ मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, my goodness क्या होगा. Not at all. Just listen to your thoughts the way you are listening to me. No judgment, nothing. और उसके बाद आई रेकमेंड, जो मैंने आपको कहा, एक नोटबुक लेके जर्नलिंग करिए कि व्हाट इज गोइंग वेल इन माय लाइफ, व्हाट इज नॉट गोइंग वेल. कि 3 चीजें होती है हमेशा हम लोग के, सब आप देखेंगे कि कई चीजें हैं दैट गो वेरी वेल इन लाइफ, एंड सम थिंग्स यू विल सी डू नॉट गो वेल इन आवर लाइफ. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि माय गॉड कुछ भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. बट अगर हम लोग जर्नलिंग करते हैं, रोज लिखते हैं एक फिक्स टाइम में, आज 3 चीजें क्या थी जो सही गई. यू मे रियलाइज कि आज वर्क का डेडलाइन था, मन नहीं कर रहा था काम करने का, बट आई फिनिश्ड माय वर्क ऑन टाइम. यू मे रियलाइज कि आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो ठीक है, 2 चीजों की जगह मैंने एक चीज अच्छे से कर दिया. मे बी बच्चे का स्कूल था and you managed to log in on time and there were no disturbances. So 3 things that went well today. Maybe weather अच्छा था. So something that went well today, 3 चीज आपको लिखना होगा. उसके बाद 3 चीज you have to write which did not go well today. हो सकता है कोई न्यूज आया that this person is suffering from grief, उसको ये challenges आ रहे हैं, या आपको किसी की चिंता हो रही, कोई दूर में है, किसी के हेल्थ के लिए कोई क्रिटिकल केयर में है. 3 चीजें जो सही नहीं गई, कोई घर का काम जो सही आप नहीं कर पाए, या कोई वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट जो आपको मैनेज करने में दिक्कत हुई. यू हैव टू राइट इट डाउन. नेक्स्ट आपको एक चीज लिखना है, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. कि आप देखोगे, आपने जो 3 पॉइंट्स लिखे, अगर ज्यादा है आप ऑफ कोर्स ज्यादा लिख सकते हो. यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 3 पॉइंट्स. देन थिंक अबाउट इट कि इसमें मैं क्या चीज चेंज कर सकती हूँ. मे बी यू कुड रियलाइज दैट मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन ले रखा है, तो मैं इतना नहीं कोप अप कर पा रही हूँ. आई नीड टू टॉक टू माय सुपरवाइजर, माय बॉस, कि देखिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट, घर में ये पर्सनल चैलेंजेस है, सो कैन दिस वर्कलोड ऑफ माइंड बी रिड्यूस्ड. आई प्रॉमिस टू मेक अप लेटर ऑन. So you will think about what you can do. There may be certain things that you cannot do anything about it. Losing a loved one, can you do something about it? You can't do anything about it. और कई बार आपके अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, किसी फ्रेंड के घर में कोई लॉस हो गया है, कोई नेबर, या फिर न्यूज में ही हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, तो हमारा मन बहुत खराब हो जाता है, राइट? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यू कैन नॉट. सो देन व्हाट यू डू व्हेन यू हैव दिस लिस्ट, the next thing that you need to do is you need to pray. अब आप बोलोगे कि प्रेयर मैम आप ऐसा क्या चीज बोल रहे हैं प्रेयर्स के लिए, everyone knows prayers help. True, but right now what happens is when we put our faith in a higher power, अंदर से एक strength मिलती है. So you know these are emotional ability resources. बैठ के
माइंडफुलनेस से मेडिटेशन करना, सेकंड इज जर्नलिंग एंड थर्ड इज प्रेइंग। सो अगर हम लोग 15 मिनट्स अपने को ये दे दें, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इन 40 डेज यू विल बी मच कामर, यू विल बी बेटर एबल टू कोप। हम लोग ये सब करते हैं बट कई बार हम लोग बहुत माइंडलेसली करते हैं, वैसे होगा, परहैप्स वो वर्क करता है लेकिन क्या है, वो स्टिक नहीं करता है। थोड़ा सा कोई क्राइसिस आता है एंड वी अगेन बिकम फ्रैजल्ड और हम लोग को दिक्कत हो जाती है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि एकदम जिस तरह से हम लोग वर्क का एक शेड्यूल रखते हैं कि दिस हैज टू बी डन, दिस इज द टाइम टू गो टू ऑफिस, दिस इज द टाइम टू कम बैक। आई एम टॉकिंग अबाउट जब लॉकडाउन नहीं, जब हम लोग फिजिकली जाते थे, वी हैड अ डिसिप्लिन्ड रूटीन वे ऑफ डूइंग आवर वर्क, राइट? एंड इवन इफ वी वर वर्किंग ऑन द फील्ड और हमें हर समय वहां रहने का जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर में, but we always have a brief idea on how we want to structure our day. तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरिंग का जरूरत नहीं है, जब टाइम मिले कर ले। अनफॉर्चुनेटली उससे कभी तो बेनिफिट हो जाता है और कभी नहीं होता है, हिट एंड मिस वाला हिसाब होता है। बचपन में आप देखेंगे कि जो लोग रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे या डिक्टेशन लेते थे, दे कंसिस्टेंटली कुड राइट अ 3 hour पेपर वेरी वेल। आजकल न्यू एज स्कूल्स हो गए हैं, देयर एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज, डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ स्टडीज है, बट पहले ऐसा नहीं था। एंड अभी भी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स इन इंडिया में हमारा यही पैटर्न रहा है, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज डू रेगुलर प्रैक्टिस फॉर आवर मेंटल हेल्थ, रेगुलर जर्नलिंग, रेगुलर प्रेयर्स, रेगुलर मेडिटेशन। इस तरह से अगर हम लोग एक फिक्स टाइम रखें, एंड कभी इमरजेंसी हो गया बात दूसरा है, तो उससे क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ डे बाय डे स्ट्रेंथन हो जाएगी। यू नो, द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स आर वेरी इजी एंड वेरी फ्रीली अवेलेबल। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री and very widely available. Yes, कभी कभी challenges आते हैं when we need expert support, when we need to reach out, वो बात अलग है। लेकिन daily practice के लिए lot of things we can do in a very comfortable manner if we actually are ready for that concept. तो ये अगर आप रोज करोगे तो इससे क्या है, आपको ये आदत हो जाएगी। कोई भी इशू है, गिव ईयर टू इट। आप उसको ऐसा ध्यान दोगे कि आप फिर उसको हैंडल कर पाएंगे। यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स जो मैंने देखा है, इशू इज नॉट द प्रॉब्लम, बट हम लोग इशू के बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमें लगता है कि ये इशू अनमैनेजेबल है, तभी हम घबराते हैं, राइट? बट अगर हमको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन हमको कोप अप करना है एंड आई विल मैनेज समहाउ, उस समय क्या है, हम हेल्पलेस नहीं फील करते हैं, वी डोंट फील होपलेस एंड वी डोंट फील अनलवेबल। तो हमारी डेली सेल्फ केयर प्रैक्टिस जब मेंटल हेल्थ का करें इज टू ब्रिंग इट टू दैट सेट पॉइंट कि भाई हाँ, आई कैन कोप। और जब हम लोग शांति से बैठते हैं, आप देखोगे कि माइंड जो है धीरे धीरे पॉज करके रिफ्लेक्ट करना सीख जाएगा। तो जहां रेड लाइट है उस समय रुकेगा, उसके बाद क्या है, येलो मीन्स देखते हैं थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है, एंड फिर क्या है, हमारा माइंड ग्रीन जोन में आ जाता है। सो वी कैन मूव अराउंड, वी कैन टेक डिसीजंस। हमारे एक्शंस ऐसे रहते हैं कि आवर परफॉर्मेंस डज नॉट गो डाउन, नाइदर डज आवर रिलेशनशिप एट होम गेट इम्पैक्टेड। आप ट्राई करिए एंड यू विल डेफिनेटली सी पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओवर द इयर्स विद so many people, hundreds I have seen who actually have done it and reap the benefit of it. In fact, when I saw that इतने simple तरीके से जो लोग consistently करते हैं, that's when I thought of this concept कि भाई हम लोग wealth है हमेशा materialistically सोचते हैं कि फाइनेंस कितना आ रहा है, कैसे हम लोग रह रहे हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेस सोचते हैं, बट अपने इमोशन के रिसोर्सेस के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं है। हमारी जो इमोशनल एबिलिटी है, दैट्स अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स। तो हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रहा है, जब हम लोग उस पर फोकस करते हैं ना, तो हमारे पास एक इनवैल्यूएबल इमोशनल एबिलिटी रिसोर्स रहती है, जिससे वी कैन अचीव इमोशनल वेलनेस। जितने भी चैलेंजेस आए, हम उसको डे बाय डे अपने कम्युनिकेशन मेथड से, किस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करके वी कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ सिचुएशंस। अब जो है मैं आपको
कुछ कॉन्क्रीट टिप्स दूंगी एंजाइटी हैंडल करने के लिए। इस तरह से आप लिख रहे हो, एंजाइटी हम में क्यों आती है? एंजाइटी तब आती है व्हेन वी आर वरीड अबाउट द फ्यूचर ना। हमारा माइंड हेल्दी तभी रहता है जब हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। या तो हम लोग वरी कब करते हैं? जब फ्यूचर इवेंट्स जो है हमें रियल लगने लग जाता है। फियर क्या है? फ्यूचर इवेंट अपियरिंग रियल। सो व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग कि ये मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, माय माइंड गोज इनटू ओवरड्राइव। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, और हमारे अंदर फिर एंजाइटी आने लग जाती है। एंजाइटी क्या होता है? एक फजी सा फीलिंग है, किस चीज का चिंता है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, बट वी नो दैट वी आर फीलिंग एंशियस, एंड दैट यूजुअली इज वेरी डेबिलिएटिंग। ऑल्दो एंजाइटी नॉर्मल है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बन जाए। हम लोग क्या सोचते हैं कि एंजाइटी भी नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली एंजाइटी, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, इस तरह की ग्लोबल क्राइसिस वाले सिचुएशन में एंजाइटी आ ही जाती है, लेकिन हमें उसे डिसऑर्डर नहीं बनने देना है। डिसऑर्डर कब होता है? जब हम काम नहीं कर पाते हैं, जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जब पर्सनली हम बेड पे से उठ ही नहीं पाते हैं, तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल एंजाइटी को हम लोग प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड डाइट से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज एंड डाइट मैंने अभी आपको कहा नहीं है, ये भी इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज है। सो डेली सेल्फ केयर में आपको कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करना है। स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा सा पसीना निकलना जरूरी है। व्हेन वी एक्सरसाइज, जब पसीना निकलता है, व्हेन वी स्वेट इट आउट, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं। तो आपको जुम्बा करना पसंद है, घर का कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपकी स्वेटिंग हो, झाड़ू कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, दैट्स अ गुड वर्कआउट ऑल्सो। काम भी हो जाएगा एंड यू विल स्वेट इट आउट ऑल्सो। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग रेगुलर हाफ एन आवर एक्सरसाइज जरूर करें और बेसिक न्यूट्रिशियस फूड खाएं। न्यूट्रिशियस में क्या है? एक तो पानी का कंजम्पशन। पानी जो है ना, पानी हमें बिल्कुल काम डाउन कर देता है, हम लोग शांत हो जाते हैं, जल शीतल होता है हम लोग बोलते हैं। तो अभी के टाइम में 3 लीटर्स वाटर पीना ही पीना है, मन करे नहीं करे, दवाई सोच के पानी तो पीना ही है हमको। सेकंड, एडिक्वेट प्रोटीन जाना चाहिए। एक चीज जो मैं खूब रेकमेंड करती हूँ, जो बहुत इजीली अवेलेबल है, इज भुना हुआ चना, रोस्टेड ड्राई chana. That is very nutritious, that gives us a lot of energy and takes care of our protein. So fresh green vegetables, बेसिक विटामिन सी और बेसिक प्रोटीन आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे और न्यूट्रिशियस फूड दोगे, तो अंदर से हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में आज हम लोग नहीं जाएंगे, सम अदर टाइम स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली ब्रेन फूड क्या होता है, क्या खाने से हमारे नर्व सूद फील करते हैं। बनाना, बनाना एक और चीज है जिसमें ट्रिप्टोपैन रहता है, एक ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर जिससे हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। तो आज के दिन एक केला जरूर खाइए, इट विल सूद योर नर्व्स। सो व्हेन वी टॉक ऑफ हैंडलिंग एंजाइटी, स्पेसिफिकली क्या एक्शंस हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहले मीडिया डिस्टेंसिंग। एक टाइम सेट कर लो, जब आप टीवी देखो या व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हैं, जब आपको न्यूज ऑफ फिगर्स पता चले, आप क्या करोगे जान के कि किस स्टेट में कितने लोग अफेक्टेड हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ, आपको जनरल नॉलेज जैसे यूज करना है, वंस अ डे जरूर देखिए, बट बार बार फिगर्स देखना और उसके बारे में सोचने से क्या होता है, हम लोग डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं और हम लोग बिल्कुल अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, सेट अ वरी विंडो। एक टाइम सेट कर दीजिए आप वरी करने का, कि जो मैंने आपको कहा, शाम के टाइम जो 15 मिनट आप बैठोगे अपने साथ में, आप अपने आप को यही बोलो कि यस, कोई भी चीज की टेंशन होगी, आई एम गोइंग टू एड्रेस इट देयर ओनली। हर समय जो है, आई एम नॉट गोइंग टू वरी, आई डोंट हैव द टाइम फॉर इट। व्हाई? बिकॉज आई कैन थिंक थॉट्स विच आर लाइक पिट। पिट क्या होता है? नीचे जो गिरते हैं, राइट? सो परफॉर्मेंस इनहिबिटिंग थॉट्स। सो जिस तरह के थॉट्स सोचने से मैं अपने आप को नीचे करती हूँ, आई विल नॉट थिंक देम। एकदम कॉन्शियसली ध्यान रखना है। अभी तो सब तरह से हम लोग कर रहे हैं ना कि आई विल नॉट गो आउट बिकॉज आई मे फॉल इल।
If I go out, I will practice social distancing. So what do? We are using helpful habits to protect ourselves. और पेट्स क्या होते हैं? पेट्स है, वार्म होते हैं, फजी होते हैं, हमें अच्छा फील कराते हैं. उस तरह से हमारे थॉट्स भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग होने चाहिए, कि ऐसे थॉट्स हमें सोचना है जिससे अंदर में हमें स्ट्रेंथ मिले. तो 3 थिंग्स हमें रोज लिखना है, अपार्ट फ्रॉम द 4 थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, इज ग्रैटिट्यूड. कि व्हाट 3 थिंग्स आर यू ग्रेटफुल फॉर ऑन अ रेगुलर बेसिस. आपको लिखना ही लिखना है. ओके तो अगर आप करोगे ना, तो जब मन नहीं अच्छा है, यू विल नो दैट देयर इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल डे. और हम लोग जब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ग्रैटिट्यूड और एंजाइटी एक साथ रह नहीं पाते एक मोमेंट में. तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये देखना है व्हाट इज गोइंग वेल. उससे हमारी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी. ठीक है, ये तो अच्छे से चल रहा है ना, चलो इसमें मैं फोकस करती हूँ. एक और चीज जो अपने को रेजिस्ट करना है, कि कोई भी व्हाट इफ थिंकिंग हो, ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है. कोई भी चीज की चिंता है ना, उस समय अपने माइंड को चेक करना है. ना ना, आई एम नॉट एंगेजिंग, दिस इज अ पिट. ऐसा क्या होगा अगर मैं ऐसा सोचूंगी? तो मेरी परफॉर्मेंस भी नीचे जाएगी, मेरी मेंटल हेल्थ भी नीचे जाएगी. और इस तरह से सोचने से ओवर टाइम क्या है, मैं पर्सपेक्टिव मेंटेन कर पाऊंगी, कि भाई ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स है, नो सिम्टम्स है, सेकेंड वेव भी अब मोर और लेस कंट्रोल में आ रहा है. एंड धीरे धीरे वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन डेवलपिंग साइकोस्पिरिचुअली, कि मेरे माइंड में क्या थॉट्स हैं, व्हाट एम आई फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल. सो हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है. So when we start looking into our mind like this, we are able to keep faith. And one more thing to reduce stress on a regular basis is कि हमें हंसना है. Yes, you heard me right. एक एक्टिविटी रोज ऐसा करना है जिससे हमें हंसी आए. You can watch a cartoon show. You can call up a friend and discuss with them. घर में जिनके साथ भी रहते हैं, एक प्रैक्टिस बना दीजिए कि हंसे कोई चीज पे. शेयर्ड लाफ्टर से क्या होता है, एक तो फैमिली एनवायरनमेंट अच्छी होती है, एक दूसरे पे इरिटेशन और गुस्सा कम आता है, एंड एक सेंस ऑफ नॉर्मलिसी फील होती है. हमें लगता है कि हाँ, हम लोग मैनेज तो कर पा रहे हैं. तो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स. एंड इस तरह से अगर हम लोग करेंगे, तो ओवर टाइम क्या है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी. बहुत कॉन्क्रीटली हम ये सीख जाएंगे कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करना है. तो जब हम लोग रेगुलर ग्रोथ में फोकस्ड रहते हैं, धीरे 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 क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होने लग जाती है, हमारे बोलने का तरीका चेंज होने लग जाता है, और हम इस चीज में अवेयर हो जाते हैं कि भाई किस चीज से मुझे इरिटेशन होता है, किस चीज से मुझे गुस्सा आता है, और जब मेरे साथ ये सब होता है तो मैं खुद कैसे बिहेव करती हूँ. तो इस तरह से अगर हम लोग में सेल्फ अवेयरनेस आने लग जाएगी, सो ओवर टाइम वी स्टार्ट बिकमिंग बेटर इन फंक्शनिंग इन आवर वर्क with other people. Also क्या होता है, with time I learn to self manage. हमारी टोन को हम मॉड्यूलेट कर पाते हैं. हमारे वर्ड्स जो हैं, हम लोग खूब मेजर्ड वे में बात करते हैं. कोशिश करते हैं कि भाई अभी सब कोई स्ट्रेस्ड आउट है, तो ऐसा ना हो कि सामने वाला जो है निराश हो रहा है या उसको डिफिकल्टी हो रही है. और with time I know that I can create meaning in my life, कि yes डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. और सामने वाले को भी हम लोग समझ पाते हैं एम्पैथी के साथ, कि उसके लिए भी बहुत दिक्कत है, अगला चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं. और वी बिकम्स इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग देन आई. ये फीलिंग नहीं रहती है कि हमें जो है हमेशा ही हम ही ग्रो करें. तो इस तरह से हम लोग जब अपने इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो हम लोग में ये वैल्यूज ज्यादा फंक्शन करती हैं. लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस. इससे क्या है, एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग रहते हैं वो कंड्यूसिव रहता है गुड मेंटल हेल्थ के लिए. और हर समय अगर लड़ाई झगड़ा हो या इरिटेशन हो, तो उसमें क्या लगता है जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में पक रहे हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड. एंड धीरे धीरे वी स्टार्ट डेवलपिंग कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स. करेज है, विजडम है, और सेल्फ कंट्रोल. तो हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस भी ऐसे होने लग जाते हैं जहां हम लोग एडिक्वेट न्यूट्रिशन रोज लेते हैं,
ढंग से सोते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है कि वी मेंटेन आवर सर्काडियन रिदम। एक टाइम सोने का और उठने का वी मस्ट हैव इट। ट्राई एंड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 hours डेली। नहीं नींद आए तो भी बेड पे लेट करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए और लेटे रहिए, माइंड को रिलैक्स करिए। व्हेन यू गो इन दैट मोड, विद टाइम आपके एटीट्यूड जो है बहुत हेल्दी होने लग जाएगी। और आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको अच्छे मेंटल हेल्थ और वेलबींग में हेल्प करेगी इज डेली साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो है जो आपको अंदर से इमोशनल स्ट्रेंथ दे, साइकी जो आपका माइंड है उसको कंट्रोल में रखेगा, आपको रेगुलेट कर सके। और स्पिरिचुअलिटी ये है जो आपकी कनेक्ट आपके अपने से बेटर करे। फॉर मी, spirituality is the quality of my most important relationship, and that is with my own self. If I am there, others are there, mine are there. So सबसे पहले इवन प्लेन में क्या सुनते हैं हम लोग कि अपने बच्चे के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले या को पैसेंजर पे ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले खुद के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाइए। सो पहले हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का। एंड कब हम लोग ध्यान रख सकते हैं? जब हम लोग सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनना है। We have to be focused and listen in such a way that we can do things daily to cleanse our minds of unhelpful thoughts. तो इस तरह से अगर हम लोग मैनेज करने लगेंगे, क्या है, आप मुझसे पूछोगे व्हाट्स द पॉइंट मैम, इट साउंड्स टू फैंटास्टिक, ये तो लग रहा है कि भाई कोई प्रीचिंग आप कर रहे हो, परहैप्स, बट यू वुड बी सरप्राइज्ड। द लेटेस्ट रिसर्च जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी पे, इतना रिसर्च माइंडफुलनेस पे हुआ है, इतना रिसर्च हुआ है बेसिक मेडिटेशन पे, यू कैन नॉट इमेजिन। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल अप, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हो जाएंगे। तो क्यों वर्ल्ड है इस तरह के अप्रोच पे जा रहा है? क्योंकि पहले क्या रहता था, मेंटल हेल्थ का एक एटीट्यूड रहता था कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे फिक्स करना है। आज जो है लास्ट 10 years से मेंटल हेल्थ उस पाथ पे जा रहा है कि हम लोग डेली केयर कैसा ले सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ का, कि जिससे कि वो सिचुएशन ही नहीं आए जहां लगे कि सब कुछ अनमैनेजेबल हो गया है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में एटलीस्ट हमारा माइंड तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं ना, नाइदर हमारा बॉडी जाता है नाइदर हमारा माइंड जाता है, टिल वी आर एब्सोल्युटली ओके। हाँ, अगर आप पैरालाइज्ड हो या आप कोई असाइलम में हो वेयर आइदर इज नॉट वर्किंग, दैट इज अ डिफरेंट इशू। But otherwise, for most of us, our body, we get only one body to live in, and we get only one mind to think. So we have to take care of it in a way कि हम लोग का डे टू डे फंक्शनिंग अच्छा रहेगा। सो व्हाई वुड यू लुक आफ्टर योर इमोशनल वेलबींग विद इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज? एक तो ये बहुत सिंपल है और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये वर्ल्ड जो बिल्कुल चेंज हो रहा है उसमें हमें सम स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, रोज 15 मिनट हम बैठ के लिख तो सकते हैं, रोज 15 मिनट हम अपने आप से बात तो कर सकते हैं, रोज कुछ समय के लिए we can laugh with our loved ones. Lot of things we can't do about their health, about financial implications, about a lot of other problems, but we can laugh together. So इस तरह से डेली मेंटल हेल्थ केयर से हमारा रिस्पॉन्स मोड और हो जाता है, हम लोग रिएक्टिव नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फोकस्ड ऑन थ्राइविंग, एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हैप्पीनेस। इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमें फील होने लग जाती है, एंड विद आवर ओन ग्रोइंग इमोशनल स्ट्रेंथ हमारे अंदर रेजिलियंस बढ़ जाता है। क्या है रेजिलियंस? एबिलिटी टू बाउंस बैक। सो इन अ नटशेल, विद इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज हम लोग अपना इंटरनल थर्मोस्टैट सेट कर लेते हैं। एसी चलती है तो हम लोग रेगुलेट करते हैं ना वेदर के हिसाब से, तो उस तरह से हम अपने माइंड को और अपने थॉट्स को रेगुलेट करना सीख जाते हैं इन सच अ वे दैट वी आर ऑलवेज ग्रोइंग। एंड सबसे अच्छी बात क्या है इसके बारे में कि हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद हम लोग दूसरा करें तो हमें एक के बाद दो का तीन का बेनिफिट्स मिलता है। और ये ऐसी चीज नहीं है जो अचानक गायब हो जाएगी। दिस इज नॉट द स्टॉक मार्केट और इट्स नॉट इवन डीलिंग इन कमोडिटीज। दिस इज समथिंग वो लाइफ लॉन्ग हम जो है इसको बिल्डअप कर सकते हैं। आज हो सकता है मेडिटेशन में, इंट्रोस्पेक्शन में 10 मिनट भी मन नहीं लगता है, बट जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे हम लोग अपने ही स्किन में
मोस्ट कंफर्टेबल होते जाएंगे, और बहुत ओपन माइंडेड से हम लोग डिफरेंट चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, सारे इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज के बारे में आपसे इन डिटेल बात करूं, बट एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल ही गया है। सो आई होप कि आपने आज ये पिकअप किया है कि कैसे अपने सिचुएशन में आप अपने मेंटल हेल्थ का खुद ध्यान रख सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एट द मोमेंट। आई एम नाउ ओपन टू क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। ये जो है अपने को रोज पूछिए, आज क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, हाउ एम आई फीलिंग, हाउ कैन आई चेंज माय पर्सपेक्टिव। कुछ भी हो जाए, communicate with yourself. When you learn to communicate with yourself, you will grow with every single day. So that is for the moment. Alicia, should we take up questions now? Sure.